Hello students, welcome back to our YouTube channel Sri Shyam Classes. So today's topic is classification of element. नहीं, classification of elements हम लोग देखे थे periodic classification में कि element का position के बारे में बात करेंगे क्योंकि टेबल बहुत आपको बड़ा सा है. मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का आप चार्ट देखिएगा तो देखे होंगे तो बहुत बड़ा है. अगर वहां पर से बहुत कॉम्प्लेक्स बात है कि कैसे प्रिडिक्ट करेंगे हम लोग किसी भी एलिमेंट का कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में ये आइटम कैसे है. जैसे एग्जांपल ले लेते हैं सोडियम का, कैल्शियम का. अगर कोई आपसे रैंडम पूछता है कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में इसका पोजीशन बताओ तो गड़बड़ा जाओगे क्योंकि याद नहीं रहता है. तो आज का इसी क्लास में हम बात करेंगे, प्रिडिक्शन करेंगे एलिमेंट्स का कि एलिमेंट का हम लोग प्रिडिक्ट करेंगे कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में बैठा हुआ क्या है. तो टुडेस टॉपिक क्या आपका सर? क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट. पीरियोडिक क्लासिफिकेशन के लिए हम देखेंगे पोजीशन ऑफ एलिमेंट, पोजीशन ऑफ एलिमेंट्स इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल. पीरियोडिक टेबल कि सर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कैसे हम लोग किसी भी एलिमेंट का प्रेडिक्ट लगा सकते हैं कि कहां पे बैठा हुआ है. क्योंकि हम लोग जानते हैं कि सर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कैसे था, हॉरिजॉन्टल रोज कॉल्ड पीरियड एंड वर्टिकल कॉलम कॉल्ड ग्रुप. इसमें एलिमेंट का पोजीशन किया हुआ है. जो क्लासिफिकेशन किया गया है कैसे एलिमेंट का अरेंज किया गया है, हॉरिजॉन्टल रो कॉल्ड पीरियड एंड वर्टिकल कॉलम कॉल्ड ग्रुप. तो हम लोग पता करेंगे कि कौन सा एलिमेंट किस ग्रुप और किस पीरियड में. प्रेडिक्शन का मतलब ये ना होगा कि कहां पर है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में. तो किसी भी एलिमेंट को प्रेडिक्शन का मतलब क्या होगा कि आपको बताना होगा कि जो स्पेसिफिक एलिमेंट है उसका पोजीशन कहां मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में. दैट मींस टू व्हिच पीरियड और ग्रुप दे बिलोंग टू. चलिए देखते हैं पीरियड नंबर. पीरियड नंबर क्या होगा सर? तो पीरियड नंबर होगा नंबर ऑफ ऑर्बिट के बराबर. क्या होगा? नंबर ऑफ ऑर्बिट के बराबर. जिससे कि एग्जांपल लेते हैं, किसी का आप ले लो कैल्शियम. कोई पूछता है तो बताओ आपको कि कैल्शियम किस पीरियड में लाइज करता है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में. तो क्या बोलेंगे पीरियड नंबर किसके बराबर होता है? नंबर ऑफ ऑर्बिट के बराबर होता है. तो चलो इसका कैल्शियम का आपका एटॉमिक नंबर एग्जाम में दिया हुआ भी रहेगा कभी-कभी नहीं तो आपको याद भी करना है 30 तक के लिए क्योंकि आपको कंपलसरी 30 तक आपका एलिमेंट का एटॉमिक नंबर याद है. तो कैल्शियम में कितना होता है? 20. इसको कुछ नहीं करो, सिंपल कॉन्फ़िगरेशन कर दो. सिंपल कॉन्फ़िगरेशन कर दो, नंबर ऑफ ऑर्बिट कर लो, बता दो किस यहां पर इतना लाइज करेगा. तो कैल्शियम का होता है 20 के 2882. देखिए 10 10 20. अगर कैल्शियम का कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो आएगा 2882. अब बोलता है कि किस पीरियड में लाइज करेगा सर, तो उसके अलावा फार्मूला देखे हैं क्या, नंबर ऑफ ऑर्बिट इज इक्वल टू पीरियड नंबर. तो 1 2 3 4 इसमें हम लोग देखे हैं कि सर कितना कैल्शियम का ऑर्बिट है. तो कैल्शियम में हम लोग देख रहे हैं कि ऑर्बिट कितना होगा 4. K L M N K L M N. तो ऑर्बिट 4 हुआ और जब ऑर्बिट 4 हुआ तो क्या होगा? पीरियड 4 हुआ. चलिए देखते हैं और एग्जांपल ले लेते हैं. सोडियम की बात करते हैं. नहीं तो सोडियम में कितना होता है? 11. सोडियम का कितना होता है? 11. अगर इसका आप कॉन्फ़िगरेशन करिएगा तो आएगा आपका क्या? 281. तो अगर आपको पूछता है सवाल कि सोडियम किस पीरियड में बिलोंग करता है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, तो कुछ नहीं करिए, कॉन्फ़िगरेशन कीजिए, ऑर्बिट कीजिए 1 2 3. तो किस पीरियड में लाइज करेगा? तो 3. तो चलिए फिर से इधर बाबू ये बोलेगा कि बताओ किस एलिमेंट किस ग्रुप और किस पीरियड में लाइज कर रहा है. तो पीरियड के लिए आपको बताया नंबर ऑफ पीरियड इक्वल टू क्या बताया? नंबर ऑफ द ऑर्बिट. किस पीरियड में लाइज करेगा उसके लिए क्या बताएंगे? नंबर ऑफ ऑर्बिट. तो किसी भी एलिमेंट का आप कॉन्फ़िगरेशन करो, कॉन्फ़िगरेशन करके ऑर्बिट गिन लो, जितना ऑर्बिट आएगा वही तुम्हारा क्या हो जाएगा? पीरियड नंबर हो जाएगा. अब जब पोजीशन पूछे तो आपको सिर्फ पीरियड नहीं बताना था सर, आपको उसका कॉरेस्पॉन्डिंग ग्रुप भी बताना था कि किस ग्रुप में लाइज कर रहा है. तो देखिए आप ग्रुप नंबर. ग्रुप नंबर क्या होता है? ग्रुप नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन. नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन. नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इफ 1 and 2. इफ 1 and 2 बोलता है कि ग्रुप नंबर क्या होगा सर? वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा. वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपको मालूम होगा द इलेक्ट्रॉन व्हिच लाइज इन द आउटरमोस्ट ऑर्बिट ऑफ द सेल इज कॉल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन. इसको बोलेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन. इसमें देखेंगे तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा? कैल्शियम में देखेंगे तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है? जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कुछ नहीं है, जो सबसे लास्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन होता है उसी को हम लोग बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन. तो ग्रुप नंबर इक्वल टू नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इफ 1 and 2. अगर एक या दो वैलेंस इलेक्ट्रॉन आता है तो ग्रुप नंबर वही हो जाएगा. एंड इफ ग्रेटर देन 2 and if greater than 2, अगर greater than 2 होगा then group number is equal to
ग्रुप नंबर इज इक्वल टू 10 प्लस वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 10 प्लस वैलेंस इलेक्ट्रॉन। समझो आप फिर से है क्या बोलता है, ग्रुप नंबर क्या है, ग्रुप नंबर नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है अगर एक या दो रहता है तब, अगर दो से ज्यादा रहता है इफ ग्रेटर देन 2 देन ग्रुप नंबर इज इक्वल टू 10 प्लस वैलेंस इलेक्ट्रॉन। चलो क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे कैल्शियम में तो हम लोग बता देते हैं कि पीरियड 4 में लाइज करता है। अगर हम लोग बात करते हैं कि सर कैल्शियम किस ग्रुप में लाइज करता है, तो कैल्शियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, यहाँ पर देखो कैल्शियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है 2, और अभी बताया है कि अगर एक या दो वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक या दो रहेगा तो ग्रुप नंबर सेम हो जाएगा, मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 है, इसका इस ग्रुप में बिलोंग करेगा सर, किस ग्रुप से बिलोंग करेगा कैल्शियम, ग्रुप 2 से बिलोंग करेगा। अगर सोडियम की बात करते हैं देखो फिर यहाँ पे ग्रुप नंबर अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 और 2 रहेगा तो सेम होगा, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है यहाँ पे 1, मतलब सर सोडियम भी किस ग्रुप से बिलोंग करेगा 1 ग्रुप से बिलोंग करेगा। बात समझ में आ रहा है आपको? एक हम लोग सवाल भी और करते हैं नहीं कि आपका कहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगा जब आपको बोर्ड एग्जाम पूछेगा कि बताओ ये सब एलिमेंट का कहाँ पे प्रेडिक्शन करो कि किस ग्रुप और किस पीरियड से बिलोंग करता है। देखिए हम सवाल आपको करके दिखाते हैं, उससे पहले थोड़ा सा रिकैप करते हैं। सर प्रेडिक्शन ऑफ एलिमेंट्स इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में आपको बताना है कि एलिमेंट का पोजीशन क्या है, तो पोजीशन का मतलब क्या करेंगे सर हम लोग ग्रुप नंबर और पीरियड नंबर बताएंगे। तो पीरियड नंबर का फॉर्मूला आपको बताया कि पीरियड नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ ऑर्बिट, कुछ नहीं कीजिए आपका एलिमेंट का एटॉमिक नंबर लिखिए, एटॉमिक नंबर के कॉन्फ़िगरेशन का डालो, जितना ऑर्बिट होगा उतना ही पीरियड में लाइज करेगा। और ग्रुप नंबर के लिए क्या देंगे सर कि ग्रुप नंबर उसके बराबर होगा व्हिच इज इक्वल टू इट्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन इफ 1 और 2, ग्रुप नंबर इज इक्वल टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन इफ 1 और 2 एंड इफ ग्रेटर देन 2, अगर सर 1 2 रहेगा तो समझ में आ गया कि सर ये आ जाएगा 1 और ये आ जाएगा 2, अगर 2 से ज्यादा रहता है वो तो ग्रुप नंबर किसके बराबर होता है 10 प्लस वैलेंस इलेक्ट्रॉन, किसके बराबर होगा 10 प्लस वैलेंस इलेक्ट्रॉन। चलो एग्जांपल है क्लोरीन, क्लोरीन का कितना होता है एटॉमिक नंबर 17, तो ये हो जाएगा आपका 287, देखो 287, अगर पीरियड की बात करता है तो थर्ड पीरियड में लाइज करेगा, लेकिन अगर ग्रुप की बात करेगा तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बराबर नहीं होगा, क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है सर 2 से ज्यादा है, और जब 2 से ज्यादा था तभी हमने बताया ग्रुप नंबर किसके बराबर होगा 10 प्लस वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो 10 प्लस 7 करेंगे तो क्या आ जाएगा 17। ऐसे भी आप जानते हो कि क्लोरीन क्या है हैलोजन फैमिली से बिलोंग करता है, आपको पढ़ाया गया होगा, ऐसे भी हम लोग एक क्लास डिटेल क्लास देंगे आपको मॉडर्न पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स से। नहीं, अगर ये देखते हैं कि क्लोरीन और क्लोरीन क्या है हैलोजन फैमिली से बिलोंग करता है, सारे प्रोड्यूसिंग एलिमेंट, और कहां है आपको दिख रहा होगा नहीं कि सबसे राइट में आपको 17 ग्रुप में लाइज करता है, तो यहां पर देखिए कि 17 ग्रुप में लाइज करता है। एक छोटा सा सवाल लेते हैं जिसे पता करते हैं कि बोर्ड में क्या पूछेगा और अब क्या ये सब आपको याद भी रहेगा, तो थोड़ा सा क्या होगा गलती आप कर सकोगे। तो चलो दिखाते हैं एक सवाल आपको। जैसे बोलेगा एक एलिमेंट हैविंग, बोलेगा क्या वो एक एलिमेंट है हैविंग द एटॉमिक नंबर 2, एक एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर क्या है 2 है, इसका आपको बताना है कि कौन पीरियड में लाइज करेगा और कौन ग्रुप में लाइज करेगा। नहीं, और दूसरा बोलता है जैसे हम लोग किसी और एग्जांपल ले लेते हैं, एक एलिमेंट P ले लेते हैं, एलिमेंट क्या ले लेते हैं P, और एलिमेंट P लेके इसका एटॉमिक नंबर हम लोग ले लेते हैं कितना 15, और पूछता है कि किस पीरियड और किस ग्रुप में लाइज करेगा। तो अगर ये एलिमेंट का एटॉमिक नंबर 2 है तो आप इसको क्या करो कॉन्फ़िगरेशन करो, तो 2 का तो कॉन्फ़िगरेशन 2 ही होगा सर, 2 का कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा 2 ही, यहां पर ऑर्बिट कितना होगा सिर्फ से a ऑर्बिट है, मतलब ऑर्बिट यहां पर 1 हुआ, और भी हम बताए थे कि नंबर ऑफ ऑर्बिट इक्वल टू पीरियड नंबर, तो पीरियड कितना हो जाएगा, पीरियड कितना हो जाएगा, एक ऑर्बिट है, यहां पर 2 नहीं लिख देना, ऑर्बिट को कितना गिनते हैं कि ऑर्बिट क्या होगा, तो ऑर्बिट एक है, देखिए बाबू कि जो ये एलिमेंट x है किस पीरियड में बिलोंग करेगा फर्स्ट पीरियड से बिलोंग करेगा, यहां पर कोई दिक्कत नहीं सर। अब देखेंगे कि सर अगर हम लोग बात करते हैं कि किस ग्रुप में लाइज करेगा, किस ग्रुप में लाइज करेगा, देखो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है 2, और अभी आपको बताया गया था कि बाबू रे अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 या 2 रहता है तो ग्रुप क्या होता है सेम होता है। अब बाबू आता है देखा कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 है, ग्रुप नंबर क्या लिख दिया 2 लिख दिया, बाबू ने लिख दिए आंसर ग्रुप नंबर 2 क्या आपका गलत है, क्या है गलत है। क्यों सर, आपका तो फॉर्मूला था ग्रुप नंबर का, लेकिन आपको ये प्रिडिक्ट करना था कि एटॉमिक नंबर 2 वाला एटॉमिक 2 कितना है सर हीलियम का है, एटॉमिक नंबर 2 किसका है हीलियम का है,
और आपको बताया गया था कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में सबसे जो एंड में था ग्रुप 18 में, उसमें हम लोग नोबल गैसेस या इनर्ट गैसेस को रखे थे। और हीलियम क्या है? इनर्ट गैसेस है, नोबल गैसेस है। हम लोग देख रहे हैं दो कि इसका बैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 है, लेकिन इसका ग्रुप नंबर क्या होगा? ग्रुप नंबर 2 नहीं होगा। कहाँ है? आपको बताया हुआ है कहाँ? ग्रुप 18 में। तो हीलियम कहाँ लैच करेगा? ग्रुप 18 में। तो प्लीज एक्सेप्शन सिर्फ यही है, एक्सेप्शन आपको ये एक्सेप्शन को नोट करो कि बाबू अगर एलिमेंट को 2 रहेगा तो हीलियम रहेगा, और हीलियम नियोन आर्गन क्रिप्टन जेनोन रेडोन ये सब कहाँ है? ग्रुप 18 में, सबसे एंड में पीरियोडिक टेबल का। चले, इसलिए यहाँ पर क्या होगा? ग्रुप नंबर 2 नहीं होगा, ग्रुप क्या होगा? 18 होगा। ये एक्सेप्शन हो गई। क्या हुआ? एक्सेप्शन हुआ क्योंकि एलिमेंट क्या है? हीलियम है। अगर इसका बात करते हैं 15 और पूछेगा कि बताओ प्रेडिक्ट करो कि कौन सा एलिमेंट एक्स था, हीलियम था, नोबल गैसेस था। अगर बात करता है 15 का, नहीं तो 15 को अगर करेंगे तो चलो कॉन्फ़िगरेशन करो 2 8 5, ऑर्बिट कितना है? 3, तो पीरियड 3 हो जाएगा। ग्रुप नंबर देखेंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है? 5, तो 10 प्लस वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इसी को बोलते हैं ग्रुप नंबर। तो 10 प्लस 5 कितना हुआ? 15। चलिए आपको समझ में आ गया होगा सर। तो ग्रुप नंबर समझ में आ गया, पीरियड नंबर समझ में आ गया। इससे रिलेटेड हम लोग जब क्वेश्चन करवाएंगे तो आपका ढेर सारा करवा देंगे। तो चलिए आज की क्लास इतना है बाबू। अगर आपको समझ में क्लास आया होगा नहीं तो लाइक करो या शेयर करो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।